अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट लेक्चर में हमने अनसर्टेनिटी के रूल्स पढ़े थे। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के जनरल रूल्स क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और इसको कैलकुलेशन में कैसे लिखेंगे। नाउ what are significant figures? तो significant figures are defined as in any measurement the number of accurately known digits and the first doubtful digit are collectively called significant figures. कैलकुलेशन में हमारे पास दो तरह के डिजिट्स आते हैं। एक को हम कहते हैं एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, जो कि जिसमें कोई भी अनसर्टेनिटी ना हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3 बॉयज 4 गर्ल्स एटसेट्रा। तो ये इसमें कोई भी जो है एक अनसर्टेनिटी नहीं है, दिस इज सर्टन। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स भी हमारे पास आ जाते हैं जो कि हमारे जो रीडिंग है, जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं उसकी लिमिटेशन की वजह से डाउटफुल फिगर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस रॉड यूजिंग मीटर रूल। तो अब हम अगर इसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं, हमारे पास लेंथ की वैल्यू आती है 23.50 सेंटीमीटर से ज्यादा है और 23.56 सेंटीमीटर से ये कम है। तो यहाँ पे हम इसको, ये जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 6, इन बिटवीन दी 0 एंड 6 इसकी वैल्यू करेक्ट है। तो लिहाजा फिर हम क्या करते हैं कि हम इसकी मीन ले लेते हैं, एवरेज बना ले लेते हैं, और यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है, ये जो 3 है, इसको हम या तो अप्रॉक्सीमेट कर लेते हैं या फिर इसको मीन के जरिए फाइंड आउट करते हैं, विच इज दिस नंबर इज कॉल्ड डाउटफुल डिजिट। ये डाउटफुल डिजिट है। तो अगर हम किसी कैलकुलेशन में नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन फिगर्स को फाइंड आउट करें और उसके साथ फर्स्ट डाउटफुल डिजिट ले लें, तो दीज नंबर्स विल बी नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल इसमें 1, 2, 3 और 4 नंबर है, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की जनरल जो रूल्स है उसको पढ़ते हैं कि कौन कौन से नंबर हम उसको सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे और कौन से नहीं होंगे। तो फर्स्ट है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हमारे पास जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो नंबर्स है जहां पे भी आएंगे कैलकुलेशन में ये सिग्निफिकेंट ही होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1, 4, 5, 6, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अगर मेरे पास कोई और नंबर है 7, 5, 2, 9, 6, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, इसमें 5 होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, क्योंकि ये सारे नॉन जीरो नंबर हैं। अब नेक्स्ट है इसमें जीरो नहीं है, तो अगर जीरो ना हो तो ये सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट है कि जीरोस इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान जीरोस आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है 3004, 3004, इसको मैं कभी भी ऐसे नहीं लिख सकता 34 जीरोस निकाल के, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है। लिहाजा ये अहम एदाद है। सिग्निफिकेंट का मतलब है अहम एदाद। तो ये अहम एदाद है, हम इसको ऐसे यहाँ कैलकुलेशन से नहीं निकाल सकते, लिहाजा ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे आप देखें 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी तरह आप किसी और एग्जांपल को भी ले सकते हैं, पॉइंट के जरिए भी ले सकते हैं कि 2.05, तो यहाँ पे ये जो 2 है दिस इज 0 है, ये भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये हमें लीस्ट काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। तो ये 1, 2 एंड 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कि ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर लेफ्ट भी कुछ जीरोस आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास 0034 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 34, ये दोनों इक्वल है, लिहाजा ये जो जीरोस है दीज जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिमिलरली अगर ऐसे पॉइंट के बाद भी आ जाए लेकिन इससे पहले भी जीरो हो, सारे 0 हो, तो वो सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं होंगे। इसमें जस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1, 2 एंड 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट है कि अगर ये तो लेफ्ट साइड के जीरोस की बात है, अगर राइट साइड पे 0 आ जाए
तो फिर वो सिग्निफिकेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। कैसे कि अगर राइट साइड पे डिसिमल पॉइंट के बाद जीरोस आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखे हुए 3.30, ये लीस्ट काउंट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसकी वजह से ये सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये 6.30400 ये राइट साइड पे आफ्टर द डिसिमल पॉइंट्स जीरोस है, तो लिहाजा ये सिग्निफिकेंट होंगे। और इसमें कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसी तरह आप लोग बहुत सारे एग्जांपल और ले सकते हैं। इसके बाद अगर यहाँ पे डिसिमल पॉइंट ना हो और लास्ट पे जीरोस आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। उसकी वजह यह है कि वो लीस्ट काउंट पे डिपेंडेंट है, उसको फिर हम लीस्ट काउंट से चेक करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 400, तो अब 400 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ये हम लीस्ट काउंट से फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि लेट लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 1 यूनिट, कोई भी 1 यूनिट लीस्ट काउंट है तो हम इस नंबर को लीस्ट काउंट से डिवाइड करेंगे। ये 400 डिवाइड बाई 1, इसमें 400 400, तो अब ये दोनों जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट है। इसमें अब टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सिमिलरली इफ लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 10 यूनिट, अगर लीस्ट काउंट 10 यूनिट्स है तो फिर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे वो 400 डिवाइड बाई 10, तो ये एक कैंसिल जीरो, यहां से 40 वैल्यू आती है और ये जो है ये 1 और 2, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सिमिलरली इफ द लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, अब लीस्ट काउंट अगर 100 यूनिट है स्केल का, तो फिर हमारे पास इसकी जो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है 400 में वो कितने होंगे, ये हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 और 4 में सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि इसी तरह के नंबर में इसमें 3, 2 और 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे विदाउट नोइंग अबाउट द लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस मेजरमेंट, कि अगर हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू ना हो तो हम ये नहीं कह सकते कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसीलिए अगर राइट साइड पे जीरोस आ जाए डिसिमल पॉइंट से पहले, डिसिमल पॉइंट यहाँ पे है तो इससे पहले अगर जीरोस आ जाए तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बता सकते हैं अगर हमारे पास लीस्ट काउंट की वैल्यू गिवन हो। अब नेक्स्ट रूल है कि अगर हमारे पास कोई डेटा साइंटिफिक नोटेशन में रिकॉर्ड की गई हो तो द नंबर रादर देन द 10 पावर विल बी सिग्निफिकेंट, तो ये नंबर जो है ये सिग्निफिकेंट होंगे, यानी 1, 2 और 3, यहाँ पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो अगर हम किसी डेटा को साइंटिफिक नोटेशन में रिकॉर्ड करें तो जो 10 की पावर है उससे हटकर जो बाकी टर्म बचती है जिसको हम मेंटीसा कहते हैं, ये जो मेंटीसा है ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे। अब आते हैं जरा कैलकुलेशन की तरफ। अगर हमारे पास 2 नंबर्स हो उसको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें तो उसमें हम फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखेंगे। देयरफॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस, significant figures in कैलकुलेशंस में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइनल रिजल्ट में हम लिखेंगे। तो उसके लिए रूल्स है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल, यानी अगर हम 2 नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उसके लिए रूल सेम है। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं। लेट्स सपोज मेरे पास कोई लेंथ है x1 की वैल्यू है 2.21 सेंटीमीटर और x2 एक और लेंथ है जिसकी वैल्यू है 3.1 सेंटीमीटर। इसको हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेट्स सपोज मैं ऐड करना चाहता हूं तो इसको अगर ऐड कर दें तो x वैल्यू मैंने लिख दी है x1 प्लस x2,
पहले सबसे पहले हम इसको ऐड करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि उसकी जो फाइनल रिजल्ट में हम कितने सिग्निफिकेंट लिखेंगे, फिगर्स लिखेंगे उसके बाद फिर हम आएंगे। तो पहले सबसे पहले ऐड कर दो, तो ये 2.21 प्लस 3.1, इससे वैल्यू आती है 5. ये 1 इसके साथ 31 सेंटीमीटर, इतनी वैल्यू आती है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 3 है। तो हम इसको कितने रिड्यूस करें, राउंड ऑफ करें कि हमारे जो रिजल्ट है वो सही आ जाए। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की केस में हम नंबर ऑफ दी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट देखेंगे, वो रीडिंग देखेंगे जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। यानी ये देखो, इसमें 2 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, 1 और 2। आफ्टर डेसिमल पॉइंट इसमें 2 नंबर्स हैं और इसमें सिर्फ 1 डिजिट है। तो लिहाजा हम अपने रीडिंग को, अपने फाइनल रिजल्ट को आफ्टर द डेसिमल पॉइंट 1 नंबर तक रिड्यूस करेंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर नहीं होने चाहिए, 2 डिजिट्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ 1 डिजिट होने चाहिए। तो इस 1 को हम रिड्यूस खत्म करेंगे, तो 1 को एज इट इज खत्म करेंगे, क्योंकि ये दिस इज लेस देन 5, यहाँ पे कुछ एडिशन नहीं करेंगे। लिहाजा हमारा जो करेक्ट रीडिंग है वो फाइनल रिजल्ट वो 5.3 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम फाइनल रिजल्ट को लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट उस तक रिड्यूस करेंगे जो हमारे पास रीडिंग्स में गिवन हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। अब सेकंड वन है कि अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल, कि अगर हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड कर दें तो उसकी जो फाइनल रिजल्ट में हम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे। तो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वी हैव टू राइट द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फाइनल रिजल्ट। कैसे? लेट्स सपोज मेरे पास कोई नंबर है, कोई दोबारा मैं कोई लेंथ ले रहा हूं, x1 इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर है और x2 जो है वो मेरे पास कोई नंबर है वो 6.354 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इस रीडिंग में इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इस रीडिंग में 1, 2, 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जब हम इन दोनों नंबर को x1 और x2 को, ये जो लेंथ है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 13.9788 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। लेकिन हम इसको रिड्यूस करेंगे लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे रीडिंग्स में 2 है, ये देखो x1 में 2 है, x2 में 4 है, तो हम 2 तक रिड्यूस करेंगे इसको। तो लिहाजा हम इन सारों को राउंड ऑफ करेंगे और ये 5 से ग्रेटर है, लिहाजा राउंड ऑफ करने से अब यहाँ पे 1 ऐड कर लेंगे तो ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बी आवर करेक्ट रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में पढ़ेंगे।